ये जो खेल है हमारे बुजुर्गों के समय से खेला जा रहा है और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी इसे जीतता है वो उस पर सदा हमारी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और उसे ही ये दिया जाता है। जो ये खिला कार्यक्रम होता है हमारे चंदान और बधान के बीच खेला जाता है। चंदान हमारे यहाँ पंडित जी को बोला जाता है और जो बधान है ये राजपूत बोला जाता है इन्हें। मेरा नाम आदित्य बधान है और मैं बधान बरादरी से संबंध रखता हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और ये खेल मैंने पहली बार जीता है। तो जो खिला बड़ाच है वो देवत पंचायत के बटेवड़ी गांव में जो है वो खेला जाता है। ये जो खेल है वो दो गुटों के बीच में खेला जाता है, बधान और बाट। जो बधान है वो राजपूत होते हैं, वो शंठा गांव से बिलोंग करते हैं मेनली, और बाहर भी जो यहाँ पे बसे हुए बधान हैं वो लोग भी इस खेल को खेलते हैं। और जो बाट है वो रहते हैं बटेवड़ी बालदार साइड में, जो कि देवत पंचायत के अंदर ही आता है। और कुछ बाट जो है हमारे बाहर हमारी पंचायत से बाहर जो रहते हैं वो भी इस खेल को खेल सकते हैं। ये खेल इन दो बिरादरों के बीच ही खेला जा सकता है, कोई और इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता अपनी। और इस खेल को हर साल एक दिन खेला जाता है, वो होता है दिवाली के तीसरे दिन, दिवाली का एक दिन छोड़ के। और दीपावली के तीसरे दिन इस खेल को शिरगुल महाराज की आशीर्वाद से, शिरगुल महाराज की कृपा से बटेवड़ी गांव में जो है ये खेल खेला जाता है। तो इस खेल में एक खिला होता है, उस लकड़ी का नाम खिला होता है, जो कि एक खास लकड़ी होती है। उसको स्पेशली हर साल नया बनाया जाता है। लगभग 1 फुट आधा फुट के आसपास उसका साइज़ होता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर एक गोल पत्थर के अंदर एक छेद होता है, उसके अंदर गाड़ दिया जाता है खिला शुरू करने से पहले। तो इस खेल को कुछ इस तरह खेला जाता है। 2 साइडें होती है इसमें, एक बधान की साइड और दूसरी बाट की साइड। ऊपर जो साइड होती है वो बधान की होती है, क्योंकि हम राजपूतों का बधानों का गांव ऊपर को आता है इस पंचायत में, और बाटों की साइड निचली साइड होती है, क्योंकि बटेवड़ी नीचे वाली साइड आता है। तो इस खेल को इस तरह से शुरू किया जाता है। सब लोग अपने अपने कुछ तगड़े तगड़े जो बंदे होते हैं उन्हें आगे भेजते हैं खिले में निकालने के लिए। इस खेल में उस लकड़ी को बाहर निकालकर जिस भी खेमे या खिलाड़ी सबसे पहले हवा में फेंकेगा, तो माना जाता है कि वर्ष भर तक देवता महाराज की, हमारे जो केदारी महाराज है बटेवड़ी में, उनकी कृपा वर्ष भर तक उन पे बनी रहती है। तो इस खेल में कई लोग हिस्सा लेते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर देखने इस खेल को। ये खेल कई सालों से चलता आ रहा है। हालांकि जो इसकी जीतने वाले लोगों की जो सूची दर्ज है वो कुछ टाइम पहले की है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये खेल खेला जा रहा है। और इस साल मेरा छोटा भाई आदित्य सेदोली, जिन्होंने ये खिला पटा, केवल 20 साल की उम्र में उन्होंने खिला पटा। और इस खेल में सबसे कम आयु में जिस इंसान ने खिला पटा वो मेरा भाई आदित्य सेदोली है। और इस लड़के की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत ही शरीफ लड़का, ये सब बताना है। खिला एक प्राचीन खेल है जो हमारे गांव में खेला जाता है। ये ब्राह्मण और राजपूत के बीच खेला जाता है। ये बड़ा सदियों का खेल है। ये देवी का आस्था से जुड़ा हुआ खेल है। इसमें देव आस्था जुड़ी है। ये दिवाली के दिन शुरू हो जाता है और दूसरे दिन फिर और चलता है। तीसरे दिन फिर मेन खेल खिला तीसरे दिन प्रारंभ होता है। ये पंडित और राजपूतों के बीच खेला जाता है और ये एक डंडा होता है। इसमें लगभग 1.5 फुट का डंडा होता है। ये उस पर दोनों समुदाय के लोग, ये दैविक शक्ति से इसको जमीन में गाड़ा जाता है इसको। और उसके बाद ब्राह्मण और राजपूत दोनों समुदाय के लोग इस पर लड़ते हैं दोनों। और जो इस डंडे को जीतता है उसकी विजय होती है। उस डंडे पर लड़ते हैं, फिर साइड होती है। ये रिज पर जैसा गाड़ा जाता है दैविक शक्ति से। उसके बाद दोनों समुदाय के लोग इस पर लड़ते हैं। एक साइड ब्राह्मण की है, दूसरी साइड राजपूत की है। पहले साइड की लड़ाई होती है, उस डंडे को पकड़ के सब लोग उसमें धक्का मुक्की करते हैं और अब अपनी साइड के लिए लड़ते हैं। ब्राह्मण अपनी साइड के लिए लड़ते हैं कि हमारी साइड में जाना चाहिए, राजपूत अपनी साइड के लिए लड़ते हैं कि भाई हमारी साइड में जाना चाहिए। अच्छा, जब वो जिधर को चला जाता है, जिस तरफ चला जाता है, जिधर ज्यादा जोर लगता है, जिधर ज्यादा शक्ति होती है, उस तरफ को चला जाता है। फिर साइड की लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर उस डंडे की लड़ाई होती है कि भाई डंडा कौन लेगा। जो डंडा लेगा लास्ट में वो विनर हो जाता है। ये इस पर दोनों समुदाय के लोग लड़ते लड़ते जाते हैं, लड़ते लड़ते हुए बहुत दूर तक भी चला जाता है कई बार ये। और दैविक शक्ति से इसमें किसी को खरोंच तक भी नहीं आती। और देवी
दैविक प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि भाई लड़ते लड़ते झाड़ियों पर वगैरह वगैरह लड़ते हुए काफी दूर तक चले जाते हैं। इस बार तो देवी देवताओं की ऐसी कृपा रही कि भी थोड़ा जल्दी ये किसी ने